हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। गूगल ने मोनोपोली के लिए किया लॉज को वायलेट। यूएसए की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट। गूगल ने किया एलिगेशंस को डिनाई। बांग्लादेश में बड़े टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी। जेल से बाहर आएंगी खालिदा जिया। स्टूडेंट यूनियन मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप की कर रहे हैं डिमांड। और नाइजीरिया में भी सड़कों पर हैं लोग। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस प्रोटेस्ट का रीजन। फ्यूल सब्सिडी रिमूव होने से इंक्रीज हो गया है इन्फ्लेशन। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। एक वर्ड है सर्च इंजन। अगर आपसे सर्च इंजन का एग्जाम्पल पूछा जाए देन इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर होगा गूगल। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में दूसरे सर्च इंजन्स नहीं हैं, बट जैसे ही हम सर्च इंजन का नाम सुनते हैं द नेम ऑफ गूगल कम्स टू आवर माइंड। हमारे फोन्स में गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि गूगल सर्च इंजन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट गूगल ने इसके लिए काफी मनी स्पेंड की है। गूगल ने एज अ सर्च इंजन अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इलीगली काम किया है और ऐसा डिसीजन आया है रिसेंटली यूएसए की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। 277 पेजेस वाला ये डिसीजन कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने दिया है। देखिए, गूगल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। यूएसए बेस्ड अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में गूगल कई प्रोडक्ट्स में फंक्शन करता है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एटसेट्रा। लाइक एवरी कंपनी, गूगल ने भी अपने प्रोडक्ट्स को मोर एंड मोर पॉपुलर बनाने का काम किया, बट अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग गूगल ने इसके लिए कुछ इलीगल मेथड्स की भी हेल्प ली। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने 2021 में $26.3 बिलियन स्पेंड किए ताकि फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने फोन में गूगल के सर्च इंजन को डिफॉल्ट सर्च इंजन रखें। डिफॉल्ट सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आप अपने फोन या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में कई सर्च इंजन्स रख सकते हैं, जैसे याहू, बिंग, डकडकगो एटसेट्रा। ऐसे में जो सर्च इंजन आपके बिना कुछ किए पहले से फोन में प्रेजेंट हो उसे डिफॉल्ट सर्च इंजन कहते हैं। कई बार तो आप अपने फोन से इस सर्च इंजन को डिलीट भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कुछ इस तरह का है कि आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं। मार्केटिंग के नाम पर आपने अपनी कॉलोनी के सभी जनरल स्टोर्स को सिर्फ आपके बिस्किट्स रखने के लिए पैसे दे दिए। दिस मीन्स दैट नाउ दे विल कीप ओनली दोज बिस्किट्स विच आर मेड बाय योर कंपनी। अब अगर आपकी कॉलोनी के लोग किसी दूसरी कंपनी के बिस्किट्स बाय करना चाहते हैं देन दे विल नॉट बी एबल टू डू सो। इस तरह आपने अपनी कॉलोनी में अपनी कंपनी की मोनोपोली क्रिएट कर ली। इसे फेयर कंपटीशन नहीं कंसिडर किया जाता। फेयर कंपटीशन तब होता जब लोगों के पास आपकी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के बिस्किट्स भी परचेज करने का ऑप्शन होता, बट फिर भी लोग आपकी कंपनी के बिस्किट्स परचेज करते ड्यू टू इट्स क्वालिटी। अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि इट विल अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन। मैंने कल के डेली न्यूज रिपोर्ट के एपिसोड में इंडिया की नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के अनरेस्ट को डिस्कस किया था। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया और सेफ प्लेस के लिए इंडिया आ गई। इस न्यूज में मैंने कल बांग्लादेश की प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया का भी जिक्र किया था। अब ये न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ खालिदा जिया, हु इज इम्प्रिजन्ड इन बांग्लादेश, उन्हें रिलीज किया जाएगा। इट इज नोटवर्दी कि खालिदा जिया भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके साथ ही रीसेंट प्रोटेस्ट्स के दौरान अरेस्ट हुए सभी लोगों को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की भी बात की है। बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के लोग नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस
बांग्लादेश में पैदा हुए एक फेमस इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर हैं। ही फॉर्म्ड अ रूरल बैंक इन 1983। ये बैंक 2000 रुपीज तक के स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है। इस बैंक ने बांग्लादेश में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। उन्हें बैंकर टू द पुअर का निकनेम भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। लास्ट ईयर जनवरी में ही वॉज जेल्ड फॉर 6 months फॉर वायलेटिंग लेबर लॉज। हाउएवर वो अभी बेल पर हैं। उन्होंने इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मीटिंग को एड्रेस किया। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडियाज कॉन्स्टेंट वॉच ऑन दिस सिचुएशन इन बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश में प्रेजेंट इंडियंस के सपोर्ट को भी रिएटरेट किया। रिसेंटली स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 नाम की रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट को डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिपेयर किया है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, संबोधि रिसर्च एंड द ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इस रिपोर्ट में 21 स्टेट्स के 5169 अपॉर्चुनिटी यूथ का सर्वे किया गया। अपॉर्चुनिटी यूथ का मतलब है ऐसे यूथ से जो या तो एम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं। एंड दीज यूथ अकाउंट फॉर 70% ऑफ रूरल इंडिया। अंडर एम्प्लॉयड का यह मतलब होता है कि यूथ लो स्किल्ड एंड लो सैलरीड जॉब्स में हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 70 to 80% ऑफ यूथ जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जॉब्स चेंज करना चाहते हैं। वे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर ट्रेडिंग जैसा खुद का कुछ काम करने की एस्पिरेशन रखते हैं। वहीं 60 to 70% ऑफ रूरल यूथ, इसमें मेन एंड वीमेन दोनों इंक्लूडेड हैं, ये लोग जॉब्स के लिए अपने विलेज से बाहर नहीं जाना चाहते। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कफोर्स का एक लार्ज पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, बट नई जनरेशन इन दोनों ही सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहती। रिपोर्ट ये कहती है कि एग्रीकल्चर की तरफ यूथ का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसका रीजन एग्रीकल्चर की डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है। एग्रीकल्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिपोर्ट में कुछ मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाई क्वालिटी एंड एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प की जरूरत। वी ऑल अंडरस्टैंड कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल वर्क यानी कि कुछ काम ढूंढ रहा होता है, बट देन ऑल्सो ही और शी इज नॉट एबल टू गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट की करेक्ट सिचुएशन को असेस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश के अलावा अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया भी मैसिव प्रोटेस्ट फेस कर रही है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला तिनुबू ने प्रोटेस्टर्स से वायलेंट प्रोटेस्ट्स को खत्म करने की अपील की है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि वे बातचीत के लिए रेडी हैं। देखिए, बोला तिनुबू 2023 में 2023 में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे। पावर में आने के बाद उन्होंने काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है अबॉलिशन ऑफ फ्यूल सब्सिडी। ड्यू टू दिस नाइजीरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी इंक्रीज हो गई है एंड पीपल आर ऑन स्ट्रीट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू शुड नो कि नाइजीरिया अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यह एक्सपेक्टेड है कि इसकी पॉपुलेशन ईयर 2050 तक 400 मिलियन होगी। तब यह कंट्री वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। करेंटली नाइजीरिया रैंक 7th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नाइजीरिया अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। साउथ में ये बाइट ऑफ बेनिन एंड बाइट ऑफ बोनी से सराउंडेड है। ये दोनों ही गल्फ ऑफ गिनी का पार्ट है। नाइजीरिया अपने बॉर्डर्स चाड, कैमरून, नाइजर एंड बेनिन के साथ शेयर करता है। बेनुए एंड नाइजर नाइजीरिया की 2 मेजर रिवर्स हैं। लेक चाड फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नाइजीरिया एंड चाड। नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा, वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स नाइजीरिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर है। ये कंट्री पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ग्रुप ओपेक का भी पार्ट है। Now it's time for term of the day. Today's term of the day is globalization. इसका सिंपल मीनिंग किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। बट ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जैसे सभी डायमेंशंस को इंपैक्ट करता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
इंडिया फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट होस्ट कर रहा है। इसे 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे बे ऑफ बंगाल रीजन में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस समिट को इनॉग्रेट किया। इस समिट के फर्स्ट एडिशन का एम बिम्स्टेक मेंबर्स कंट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को प्रमोट करना है। ये समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बिम्स्टेक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड शामिल है। इंडियन आर्मी के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने मुंडकई विलेज तक पहुंचने के लिए 190 फीट लॉन्ग बेली ब्रिज बिल्ड किया है। ये एरिया केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से अफेक्ट हुआ था। ये ब्रिज हेवी मशीनरी एंड एम्बुलेंसेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अराउंड 24 टन्स है। बेली ब्रिज एक तरह का मॉड्यूलर ब्रिज होता है जिसमें पहले से तैयार किए गए कंपोनेंट्स या फिर प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे मिनिमल कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ क्विकली असेंबल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान बिल्ड किए गए बेली ब्रिज को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलेमन बेली ने डेवलप किया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश एम्पायर से बेली ब्रिजेस को इनहेरिट किया है। इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान के साथ वॉर में इसे इस्तेमाल किया था। इंडिया की फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 बिगिन हो चुकी है। ये यूएस लेड रेड फ्लैग एक्सरसाइज से इंस्पायर्ड है। इस एक्सरसाइज में अराउंड 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। 10 आउट ऑफ दीज 30 कंट्रीज अपने फाइटर जेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगी। इस एक्सरसाइज का एम इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी शोकेस करना और पार्टिसिपेटिंग आर्मीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। इसका फर्स्ट फेज कल से सदर्न इंडिया में स्टार्ट हो गया है एंड इसका सेकेंड फेज इंडिया के वेस्टर्न रीजन में लेट अगस्त टू मिड सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की तरफ से राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 एंड मिग 29 इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। हेवी रेन्स एंड फ्लड्स ने रिसेंटली इंडिया के कई पार्ट्स को हिट किया है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स को इन इंसिडेंट्स के लिए इंक्रीज होने की वजह माना जा रहा है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के लॉन्ग नैरो बैंड्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में वाटर वेपर को एक रीजन से दूसरे रीजन्स तक ले जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर्स वाइड हो सकती हैं एंड दे कैरी ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर विद देम। जब वे इस वाटर वेपर को हेवी रेन या स्नो के फॉर्म में रिलीज करती हैं, देन इट ऑफन लीड्स टू फ्लडिंग एंड अदर वेदर रिलेटेड इवेंट्स। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट 35 ईयर्स में हमारी कंट्री में आए मेजर फ्लड्स में से 70% के लिए एटमॉस्फेरिक रिवर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम मेवालिली ने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से ऑनर किया। ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उन्हें ये ऑनर फिजी की 2 डेज की विजिट के दौरान दिया गया। एक्चुअली इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के एम से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 नेशन टूर पर हैं। अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। ज्योग्राफिकली ये अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। फिजी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है एंड इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन। ये 320 से भी ज्यादा आइलैंड्स एंड 500 आइलैंड्स वाला एक आर्कीपेलागो है which does not share its border with any country. Now it's time to see questions based on the bulletin. And first question is, consider the following statements. Fiji President Ratu William Mevalili honored Indian Prime Minister Narendra Modi with the companion of the order. The multinational air exercise Tarang Shakti is being conducted in India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements. Nigeria is located on the west coast of Africa. Muhammad Yunus is the president of Bangladesh. Which of the above statement is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Autarky is often understood as economic self-reliance. Autarky is currently a popular concept among countries. Choose the correct statement or statements from the above.
Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option A, only one. Question 2 is, consider the following statements regarding Mahila Samman Savings Certificate Scheme. It is a risk-free scheme dedicated to women in the age group of 18 to 45. The scheme offers the option to deposit a minimum of rupees 10,000 and a maximum of rupees 2 lakh. Choose the correct statements. Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option D, neither one nor two. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।